व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट ड्वार्फ किंगडम में चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां पर इन दोनों को एलेक्रियन सोल्जर्स के साथ साथ दिखाई देती है एक साइथ। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और सिल्वी बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि साइथ ने इन दोनों को देख लिया है। तभी ये सोल्जर अचानक से कहता है, लेडी साइथ कुछ हुआ है क्या? साइथ कोई जवाब नहीं देती और स्माइल करती हुई यहाँ से जाने लग जाती है। सिल्वी कहती है, क्या अपन को यहाँ से उड़कर भागना चाहिए? आर्ट कहता है, नहीं, ऐसे में वो अपन को डिटेक्ट कर लेंगे। सिल्वी कहती है, लेकिन उस साइथ ने अपन दोनों को ऑलरेडी देख लिया है। आर्ट कहता है, मुझे भी यही लगा, लेकिन ऐसा लगता है मेरी मिराज वॉक के कारण अपन बच गए, नहीं तो वो अपन को इग्नोर करके क्यों जाती। भले ही अभी कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे अपनी मिराज वॉक का ही इस्तेमाल करना होगा जब तक कि अपन यहाँ से निकल नहीं जाते। सिल्वी कहती है, लेकिन तुम पहले से ही बहुत मुश्किल से चल पा रहे हो, अपन दोनों को कितनी दूर तक चल कर जाना होगा ताकि अपन उड़ के जा सके। आर्ट कहता है, तब तक जब तक कि मेरा माना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। आर्ट के ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है फ्लोटिंग कासल में, जहां पर अपन एली को देखते हैं। तभी अपन एली के पीछे देखते हैं भाई साहब ओडिर को, जो कि एली से कह रहा होता है, यंग लेडी, अगर तुम किसी सोल्जर का इंतजार कर रही हो तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन रूम में चला जाना चाहिए, यहाँ भटकने से अच्छा। एली कहती है, कैप्टन मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के भी रास्ते में नहीं आऊँ। ओडिर कहता है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? एली जवाब देती है, उसका नाम आर्थर लेवाइन है। और ऐसा सुन के भाई इस बंदे के एक्सप्रेशन देखो। ओडिर कहता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम भी अपने भाई की तरह हो। एली कहती है, क्या आपकी ड्यूटी भी उसके साथ ही लगी थी? ओडिर कहता है, अगर वो तुम्हारा भाई है तो ऐसे में तो जरूर से तुम्हें अंदर वेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से मेडिक्स को दिक्कत हो सकती है। ऐसा कहते हुए ओडिर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी भाई साहब ओडिर के सामने बू आ जाता है। अचानक से ओडिर चौंक जाता है और ये देखकर एली हंसने लग जाती है। ओडिर कहता है, तो सिस्टर के पास भी एक है, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि लेवाइन फैमिली को बेसिक रिस्पेक्ट देना भी नहीं आता। यह कहकर जैसे ही ओडिर यहाँ से जा रहा होता है, एली ओडिर की नकल करने लग जाती है और ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद अपन अंदर का सीन देखते हैं। ये देखकर एली कहती है, इस बार यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा मेडिक्स इकट्ठा है, लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्थर जितना ज्यादा जिद्दी है उतना ही ताकतवर भी है। दोस्तों, जैसे ही एली इतना कहती है, अपन देखते हैं यहाँ पर आर्थर और सिल्वी की एंट्री हो जाती है और आर्थर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। मेडिक्स फटाक से अपना काम करने लग जाते हैं और कहते हैं, ये तो नए लांस है, लेकिन ये बेहोश क्यों है? इतने में ही सिल्वी कहती है, इसके माना कोर की कंडीशन खराब हो चुकी है और लगभग 4 मिनट पहले ये बेहोश हुआ है। इसके पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया है और इसकी राइट साइड की बॉडी पर काफी ज्यादा जलने के निशान है। यह सुनकर एली हैरान होकर कहती है, सिल्वी ये बात भी कर सकती है? सिल्वी जोर से कहती है, तुम्हें इसके माना कोर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर काम करना होगा। एली चिल्लाकर कहती है, तुम लोगों ने सुना उसने क्या कहा, अब जल्दी करो। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं, कुछ देर बाद आर्ट को होश आ जाता है और आर्ट अपने सामने देखता है, ये तीनों यहीं पर बैठे हैं। डॉक्टर बताता है कि ये लोग तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब उठोगे। आर्ट कहता है, कितना टाइम हो चुका है? डॉक्टर जवाब देता है, तुम्हें यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। ऐसा सुनते ही आर्ट चौंक कर झटके से उठ जाता है। डॉक्टर कहता है, संभालिए अपने आप को, हमने बड़ी ही मुश्किल से आपको संभाला है। मेरा नाम डॉक्टर मेंड्यूल है और मैं यहाँ का हेड मेडिक हूँ। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमें आपकी परमिशन चाहिए। आर्ट कहता है, कमांडर वीरियन कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मेंड्यूल कहता है, कमांडर वीरियन तो कैप्टन ओडिर, कैप्टन ग्लोरी और जनरल आया के साथ मिशन पर गए हैं। आर्ट परेशान होकर अपने मन में कहता है, क्या होगा अगर उन लोगों का सामना एलेक्रियन आर्मी से हो गया, और खासकर उस साइड से। आर्ट सिल्वी से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए था इस बारे में उन्हें बताने के लिए। सिल्वी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग काम कर
करना बंद कर गया है, मैं तुम्हें यहाँ पर बेहोश छोड़ के कैसे जा सकती थी, ये बात जानते हुए कि ड्वार्फ लोग विट्रा से मिले हुए हैं। दोस्तों सिल्वी को ये डर हो सकता है कि ड्वार्फ यहाँ पर भी मौजूद है, जो कि आर्ट को बेहोश देखकर इसे खत्म भी कर सकते थे। आर्ट कहता है डेमिट, और वो इन डॉक्टर्स से एल्डिर के बारे में पूछता है, लेकिन इन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। इसी के साथ आर्ट इन लोगों को परमिशन दे देता है ऑपरेशन शुरू करने के लिए। मेंडल कहता है ठीक है सर, लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक डेविएंट मेज हूँ, जो कि अपने माना का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बॉडी की सारी लेयर्स को देख सकता है। इसके अंदर स्केलेटन, मसल्स और नर्वस सिस्टम सभी शामिल है। आपकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपकी स्ट्रॉन्ग बॉडी और माना कोर के लेवल के कारण ही आप फिलहाल में होश में हो। मेरे लिए तो ये हैरानी की बात है कि आप फिलहाल में जिंदा हो। यह सब सुनकर आर्ट सिल्वी को थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर सिल्वी नहीं होती तो आर्ट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो सकती थी। मेंडल कहता है आपकी निचली बॉडी की इंजरीज हील हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर आप दोबारा से नॉर्मली चलना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए हमें आपकी बोन्स को तोड़ना होगा और सारे के सारे टिश्यूज के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, ताकि उन्हें सही डायरेक्शन में दोबारा से जोड़ा जा सके। ऐसा सुनकर आर्ट के चेहरे का कलर ही चेंज हो जाता है। मेंड्यूल आगे कहता है ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है, जिसमें कि आपका फ्यूचर दाव पे लगा है। इसी कारण से इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले आपकी परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेंड्यूल की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद आर्ट कहता है आप आगे बढ़िए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरी सिस्टर को इस प्रोसीजर की डिटेल्स ना पता चले। इतने में ही आर्ट देखता है कि बू को होश आ चुका है, लेकिन आर्ट बू को इशारे से चुप रहने का कह देता है। मेंड्यूल कहता है जैसे ही कमांडर वीरियन को आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, उन्होंने तीनों रेसेस के सबसे बेस्ट मेजेस को इकट्ठा किया ताकि आपको सही तरीके से ट्रीट किया जा सके। इसी के साथ सेल्डिया नाम की ये बंदी आर्ट को बेहोश कर देती है और आर्ट का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी मोमेंट पर इस रूम के बाहर अपन लोग टेसिया को देखते हैं, जो कि यहीं पर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही आर्ट का ऑपरेशन शुरू होता है, टेसिया यहाँ से चली जाती है और टेसिया के जाते ही सीन फिर से आर्ट की पास्ट लाइफ में चला जाता है, जहाँ पर ये तीनों किसी सिटी में होते हैं। ग्रे कहता है इतनी सारी बुक्स और वो भी सिर्फ एक टर्म की। निको कहता है अपन को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अपनी स्टडीज आसान जाने वाली है, लेकिन अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका फल जरूर से मिलेगा। इमेजिन करो अपने आप को कुछ सालों बाद तुम कहाँ होगे। ग्रे कहता है तुम तो होमवर्क को कुछ ज्यादा ही उम्मीद के साथ देख रहे हो। निको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है भला मैं उम्मीद क्यों ना रखूं। इमेजिन करो जब मैं मैथ को पूरी तरह से समझ जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या क्या बना सकता हूँ। इतने में ही ग्रे निको को एक बुक फेंक के मारता है और कहता है अगर एकेडमी में भी तुम ऐसी ही हरकतें करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाला। निको कहता है हाँ, जैसे कि तुम्हारे तो बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। इन्हें देखकर सिसिलिया कहती है मैं तो तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं बैठने वाली। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं ये तीनों ट्रेन में बैठे होते हैं। ग्रे कहता है निको अब कहाँ जाना है। सिसिलिया कहती है अभी तो अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज करना बाकी है। निको कहता है और साथ ही साथ बैकपैक और कैलकुलेटर्स भी लेना है। ग्रे अपने मन में कहता है आर्केस्ट्रेट सिटी मुझे उतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मुझे अच्छी लग रही है। अगले सीन में अपन देखते हैं ये तीनों एक स्टेशन पे होते हैं और स्कूल के लिए आगे की शॉपिंग करने जा रहे हैं। अचानक से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ग्रे कहता है अपन लोगों को जल्दी करना होगा। ग्रे अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था ये तो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा शांत है। निको कहता है सिसिलिया क्या तुम स्कूल के लिए एक्साइटेड हो। सिसिलिया कहती है मैं थोड़ी सी नर्वस और डरी हूँ, लेकिन हाँ। ग्रे अपने आसपास की सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। ग्रे को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। ग्रे अपने मन में कहता है जो उस दुकान के अंदर से मुझे बुक मिली थी उसके हिसाब से की मास्टर्स दूसरों की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। की के मामले में मैं अभी मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल में जिस इमोशन को मैं फील कर रहा हूँ वो है ब्लड लस्ट। और भाई साहब ग्रे के इतना कहते ही इन लोगों के ऊपर किसी का हमला हो जाता है। किसी बंदे ने इन लोगों के ऊपर गन से हमला किया होता है, लेकिन
ग्रे फटाक से निको और सिसिलिया को धक्का देकर इन्हें बचा लेता है। ग्रे चिल्लाकर कहता है फटाक से इसे लेकर यहाँ से जाओ। निको कहता है तुम भी तुरंत भाग के आओ। इतने में ही ग्रे के ऊपर एक और हमला हो जाता है, लेकिन ग्रे अपने आप को एक बुक की मदद से बचा लेता है। ग्रे हैरान होकर कहता है आखिर ये किस तरह की बुलेट है और इन्हें कौन फायर कर रहा है, उन लोगों की ताकतवर है। ऐसा सोचते हुए ग्रे तेजी से भागने लग जाता है। एक बंदा चिल्लाकर कहता है तुम लड़कों के साथ कुछ भी करो, लेकिन हमें वो लड़की जिंदा चाहिए। ग्रे निको और सिसिलिया से कहता है तेजी से भागते रहो, उन लोगों के पास ट्रैंक्विलाइजर्स है। निको कहता है आखिर वो लोग अपने पीछे क्यों पड़े हैं, अपन लोगों ने तो कुछ भी नहीं चुराया है। ग्रे कहता है वो लोग अपने पीछे नहीं पड़े हैं, वो लोग सिसिलिया को पकड़ना चाहते हैं। ये तीनों साथ में तेजी से भागने लग जाते हैं। तभी अचानक से ही सिसिलिया जमीन पर गिर जाती है। उस ट्रैंक्विलाइजर की खरोच के कारण से सिसिलिया के ऊपर असर होने लग जाता है। सिसिलिया चिल्लाकर कहती है मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम दोनों भाग जाओ। निको कहता है हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। सिसिलिया कहती है मेरी वजह से तुम दोनों की जान खतरे में है और वैसे भी वो लोग मुझे मारने नहीं वाले है ना। ग्रे कहता है तुम सही हो और हमारे पास टाइम भी नहीं है। निको कहता है कम से कम इसे अपने पास रख लो। ग्रे कहता है अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसी वक्त भागना होगा नहीं तो अपन भी पकड़े जाएंगे। इतने में ही अपन देखते हैं ये गुंडे लोग यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी सिसिलिया कहती है गाइस रुको, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब सुनते हुए ये गुंडा किसी को इन्फॉर्म करता है कि वो लड़की हमारी आंखों के सामने है। वो लड़के इसे छोड़कर भाग चुके हैं। लगता है उस ट्रैंक्विलाइजर के स्क्रैच से ही काम बन गया। तभी अपन देखते हैं जैसे ही एक बंदा सिसिलिया के पास जाता है, सिसिलिया निको के ग्लव की मदद से इस बंदे को झटका देकर बेहोश कर देती है। इसी मोमेंट पर फटाक से निको और ग्रे इस बचे हुए बंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये बंदा भी काफी तेज होता है जिससे कि ये निको को लात मारकर पीछे फेंक देता है और ग्रे के पंच से भी बच जाता है। तभी ग्रे फटाक से इस बंदे को कोहनी मार देता है, लेकिन ये बंदा ग्रे का गला पकड़कर उसे जमीन से चिपका देता है। ये बंदा कहता है बच्चे तुम में पोटेंशियल है, लेकिन ये दुख की बात है तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए ये बंदा फुल ताकत से ग्रे का गला दबाने लग जाता है, लेकिन इतने में ही ग्रे अपने पास से ट्रैंक्विलाइजर निकालकर इस बंदे के हाथ पे मार देता है, जो कि ग्रे ने उस बुक में से निकाला था। इस कारण से ये बंदा बेहोश होने लग जाता है। ग्रे कहता है इससे पहले यहाँ पर कोई और आए तुरंत यहाँ से भागना होगा। जैसे ही ये तीनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, पीछे वाला बंदा कहता है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि हमें जान से मार दो और जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि तुम लोगों के पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बंदे के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं भाई साहब ऑर्फनेज को, जहाँ पर आग लगी पड़ी है। जैसे ही ये तीनों ऑर्फनेज में पहुँचते हैं, भाई साहब ग्रे देखता है बेचारी विलबेक मर चुकी है। ग्रे बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लग जाता है और इसी मोमेंट पर सीन दोबारा से प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आर्ट को होश आता है, आर्ट अपने सामने टेसिया को देखता है जो कि रो रही होती है। आर्ट कहता है अरे टेस क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। टेसिया कहती है बेवकूफ, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। और दोस्तों अपन देखते हैं आर्ट भी रो ही रहा होता है। वेल 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 दोस्तों, जो आर्ट की पास्ट लाइफ है वहां पर भी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। अभी तक अपन बिल्कुल बेसिक चीजें देख रहे थे, लेकिन अब विलबेक की मौत हो चुकी है। एक चीज तो अपन को पता चल चुकी है, जो ग्रे की स्टार्टिंग लाइफ है वहां पर सिसिलिया का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जो लोग सिसिलिया को पकड़ने के लिए आए थे उन्हीं लोगों ने ऑर्फनेज को जलाया है और बेचारी विलबेक को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। सीन वापस से प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पर दोस्तों अपन देखेंगे आर्ट अब क्या करने वाला है और आर्ट की पास्ट लाइफ में क्या होता है। ये सब जानने के लिए वीडियोस के साथ बने रहना। और दोस्तों अपन लोग लेटेस्ट चैप्टर के बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर तुम में से कोई भी बंदा दूसरी मानवा, मांगा या फिर एनिमे में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर से बता देना, इसके बाद अपन उसे शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय, सायोनारा।